सुधा शिक्षा संकुल में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज विद्यार्थियों में बीए पार्ट फर्स्ट में जो गुप्त वंश है उसका वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। पहला टॉपिक है गुप्त काल के इतिहास जानने के स्रोत, यानी गुप्त काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त होते हैं। उसमें है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, जिसे भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ भी कहा गया है। शूद्रक की मृच्छकटिकम पुस्तक, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अथवा इलाहाबाद अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, दिल्ली में स्थित महरौली अभिलेख, कालिदास द्वारा रचित नाटक और महाकाव्य, भारतीय इतिहास में कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट का साहित्य, विश्व प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका पुस्तक, जूनागढ़ अभिलेख, गुप्तकालीन मुद्राएं, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, वात्स्यायन की कामसूत्र पुस्तक, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक आदि। विद्यार्थियों, मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण वंश, सातवाहन वंश आदि ने राजनीतिक एकता को लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल में उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नागवंश, दक्षिण भारत में वाकाटक वंश तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी में शुरुआत हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी के आसपास हुआ। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चलता है वो हैं श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। हालांकि प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इसिंग ने भी किया है। आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत यानी आधुनिक अयोध्या तथा मगध में फैला हुआ था। श्रीगुप्त के समय में महाराज की उपाधि सामंतों को दी जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी शासक के अधीन शासन रहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारसियों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। चीनी यात्री इसिंग के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा इस मंदिर में वे के लिए 24 गांव दान दिए थे। दूसरा राजा है विद्यार्थियों घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसके पुत्र घटोत्कच को गद्दी पर बैठाया गया, जिसने 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासन किया है। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रिष्ठपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक सीमित था। चंद्रगुप्त प्रथम सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पिता घटोत्कच के बाद शासन किया, यानी राजा बना। चंद्रगुप्त
वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था, यानी चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा था, जिसने अपने नाम के साथ स्वतंत्र उपाधियों का प्रयोग किया है। इसके लिए महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। बाद में लिच्छवियों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसका शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। पुराणों तथा हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त ने यानी लिच्छवी वंश के सहयोग से समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में आ गया। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उनमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित थे। लिच्छवियों के दूसरे राज्य नेपाल के राज्य को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मगध में मिलाया था। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसने विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन करवाया, यानी विद्यार्थियों, भारत में राजा और रानी के सिक्के गुप्त काल में प्रचलित किए गए थे और इन सिक्कों को प्रचलित करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। इसके बाद शासक बनता है विद्यार्थियों समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इसे पराक्रम कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त काल के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। उसे कला मर्मज्ञ ज्ञान भी था। उसका देहांत 375 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। यह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह महान संगीतज्ञ भी था, जिसे वीणा वादन का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंध को अपना मंत्री नियुक्त किया था। विद्यार्थियों, हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त का राज्य विस्तार विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त के राज्य विस्तार को हमने निम्न टॉपिकों में या निम्न भागों में बांटा है। आर्यव्रत पर विजय, यानी उत्तरी भारत के राजाओं को परास्त करना। आर्टविक राज्यों पर आक्रमण। तीसरा है दक्षिणापथ की विजय। विद्यार्थियों, दक्षिण भारत के 12 राजाओं के समूह को परास्त कर समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इस प्रकार की नीति को मोक्षानुग्रह नीति कहा जाता है। आर्यव्रत का पुनः अभियान, सीमावर्ती राज्यों पर विजय प्राप्त करना, जैसे समतट, दवाक, कामरूप और नेपाल। इन सीमावर्ती राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने निम्न 3 नीतियाँ अपनाई थी, यानी
तीन माध्यम अपनाए थे: आत्मनिवेदन की नीति, वैवाहिक नीति तथा दरबार में उपस्थित होकर गरुड़ ध्वज का आदेश मानना। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार था, वो समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था, जिसमें कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध, गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमी उत्तर भारत की विदेशी शक्तियों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की थी। अगला जो राजा है विद्यार्थियों, वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम भी हैं, जैसे देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि। उसने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि की उपाधियां धारण की थी। उसने नागवंश, वाकाटक और कद्दम राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नामक के साथ विवाह किया, जिससे कन्या प्रभावती गुप्ता पैदा हुई। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। उसने ऐसा संभवतः इसलिए किया कि शकों पर आक्रमण करने से पहले डंकन यानी दक्षिण भारत में उसको समर्थन प्राप्त हो जाए। उसने प्रभावती गुप्ता के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की। वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन किया। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त एक महान प्रतापी सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया, जैसे शक विजय पश्चिम के शक क्षत्रप शक्तिशाली साम्राज्य था। ये गुप्त राजाओं को हमेशा परेशान करते थे। शक गुजरात के काठियावाड़ तथा पश्चिमी मालवा पर राज्य करते थे। 412 ईस्वी के आसपास चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर आक्रमण कर उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। वाहिक विजय। मेहरौली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु के 5 मुखों को पार कर वाहिक जाति पर विजय प्राप्त की। वाहिकों का समीकरण कुषाणों से किया गया है। पंजाब का वह भाग जो व्यास नदी के आसपास था उसे वाहिक साम्राज्य कहा जाता है। बंगाल विजय। मेहरौली स्तंभ लेख के अनुसार यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघ को परास्त किया। गणराज्यों पर विजय। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों द्वारा समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी।